आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बोकारो जिला परिषद कार्यालय परिसर में आयोजित आम्रलिका आम महोत्सव 2026 में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, किसानों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं एवं आम उत्पादकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महोत्सव का उद्देश्य आम उत्पादकों को विपणन का बेहतर मंच उपलब्ध कराना तथा जिले में बागवानी आधारित आजीविका को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि आम्रलिका आम महोत्सव स्वाद, सुगंध और संस्कृति का संगम है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता केवल उत्पादों की बिक्री से नहीं, बल्कि किसानों और प्रतिभागियों के चेहरे पर दिखने वाली खुशी और संतोष से आंकी जाती है। उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 के बाद राज्य सरकार की पहल पर बिरसा हरित ग्राम योजना को अभियान के रूप में आगे बढ़ाया गया। वर्तमान में जिले में लगभग 4500 एकड़ क्षेत्र में बागवानी विकसित की जा चुकी है और करीब 5500 किसान इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में बोकारो के आम को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि यहां के किसान सीधे बड़े बाजारों से जुड़ सकें। उन्होंने युवाओं से कृषि एवं बागवानी आधारित स्टार्टअप की ओर आगे बढ़ने की अपील करते हुए कहा कि आम प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और एग्रो बेस्ड उद्योगों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। साथ ही महिला समूहों और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी ने कहा कि आम किसानों की आय बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। उन्होंने पंचायत स्तर पर भी ऐसे आयोजनों के आयोजन पर बल दिया, ताकि अधिक से अधिक किसानों और स्वयं सहायता समूहों को लाभ मिल सके। उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने कहा कि महोत्सव का उद्देश्य किसानों को ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे अपने उत्पादों का बेहतर विपणन कर सकें। उन्होंने बताया कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत भूमिहीन, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं जरूरतमंद किसानों को फलदार पौधे, सिंचाई सुविधा, तकनीकी मार्गदर्शन एवं अन्य सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। डीडीसी ने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक जिले में लगभग 4500 एकड़ बंजर भूमि को हरित क्षेत्र में परिवर्तित किया गया है। इस वर्ष जिले में 50 टन से अधिक आम का उत्पादन दर्ज किया गया है। महोत्सव में मल्लिका, आम्रपाली और लंगड़ा समेत विभिन्न किस्मों के आम प्रदर्शित एवं बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए। महोत्सव में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए किसानों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और आम उत्पादकों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया। बड़ी संख्या में लोगों ने स्थानीय उत्पादों की खरीदारी कर किसानों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में अपर समाहर्ता सुनील चंद्र, SDO चास प्रांजल ढांडा, ASP वेदांत शंकर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। 17 में तब से लेकर के अभी तक अप्रोक्सीमेटली 4500 प्लस एकर्स ऑफ बैरन लैंड को हम लोगों ने कन्वर्ट किया है ग्रीन पैचेस में। और अगर आप बहुत बारीकी से योजना को एनालाइज करेंगे, पहले तो 100 पौधे दिए जा रहे हैं और उनको बड़ा करने के लिए जो भी सपोर्ट सिस्टम्स की ज़रूरत है वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद जब फ्रूट बेयरिंग फेज आएगा, जब उनका सेल होगा, एक इनकम सोर्स है, एक सर्टेन प्रॉफिट अमाउंट्स है, वो सब उनके परिवार को जाएगा और उनके लाइवलीहुड्स को बेटर करेगा। उसके अलावा इंटरक्रॉपिंग के ऑप्शंस भी है। उसमें बागवानी मित्र के हिसाब से डिप्लॉय किया गया है अप्रोक्सीमेटली 500 बागवानी मित्रों को, जिन्होंने अपना टेक्निकल सपोर्ट दिया, कौन सा खाद इस्तेमाल करना है, कैसे और बेटर इनकम्स जनरेट करना है, कैसे और प्रॉफिटेबिलिटी को बेटर करना है। और उसके द्वारा इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से अगर वो किसाने दाल लगाते हैं या कोई और सब्जी लगाते हैं, तो वो उनके लिए खाली कंजम्पशन के लिए नहीं बट सेल के लिए, प्रॉफिट्स के लिए भी कार्यकारी हुए हैं। इस बात पर भी बहुत अधिक निर्भर करती है कि जो लोग आम लेकर आए हैं उनके चेहरे पर कितनी खुशी है, और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, हमारे डीडीसी की जो पूरी टीम है, उनका जो उल्लास है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि दोनों ही तरफ से एक दिल से जुड़ाव है। एक सरकारी कार्यक्रम जैसे जब भी कोई योजना शुरू होती है तो लगता है कि पता नहीं ये योजना सफल होगी या नहीं होगी, कैसे क्या चलेगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत, इस योजना की शुरुआत जिस तरह से भी हुई हो, लेकिन कोविड के बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से एक अभियान के रूप में इसे चलाया गया, और आज इसका परिणाम हम सबके सामने है। हम सब देख रहे हैं, आज बोकारो में ही लगभग 4500 एकड़ से अधिक में
हमने ये बागवानी की है और लगभग 5,500 किसान इससे जुड़े हुए हैं। ये संख्या कोई इतनी बड़ी नहीं है कि हम इस पर अभी तत्काल में गर्व करें, पर जब शुरुआत हुई थी तो लोग इसमें आगे नहीं बढ़ रहे थे। लोगों को पता नहीं, इसमें उतना आकर्षण नहीं आ रहा था। लेकिन आज ये स्थिति है हम सबके बीच कि लोग एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ रहे हैं और इस बागवानी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये आम झारखंड के मिठास कह के, झारखंड के लोगों की मुस्कुराहट के नाम से इसको अगर हम ब्रांडिंग करते हैं, ये झारखंड की मिठास है, तो मुझे पूरा यकीन है कि पूरे देश में झारखंड का आम प्रसिद्ध होगा। पिछली बार से हम बहुत आगे बढ़े हैं और अगले साल ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि बोकारो के आम की बोली लगे, पूरे देश में बोली लगे और हमारे किसान के आम वहीं बिके, वहीं से बिक जाए। एक एक प्रखंड और पंचायत स्तर पर बाहर के लोग आएं और हमारा आम खरीद कर ले जाएं। हम इस तरह की ब्रांडिंग करें।